मंत्र पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो व्याघ्र जिंदा होने लगा, जीवित होने लगा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ ये वर्षावास जो महत्वपूर्ण बौद्ध विनय है, इस उपलक्ष्य में बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम आयोजना करते आए हैं। हर दिन जैसा हम ये धम्मदेशना कार्यक्रम आप लोगों को दिखाते हैं। वर्षावास जो बौद्ध विनय अनुसार 3 महीना रहता है, 90 दिन का रहता है, उसमें 2.5 महीना करीब कंप्लीट हो गया। अभी अंतिम कुछ ही दिन बाकी रह गया। तो इस बीच में ध्यान रखना, हमें बहुत सारा पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। तो यही वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आप लोगों को लेके आए हैं जातक कथा। और आज का जातक कथा है संजीव जातक। मूल पाली ग्रंथ जो त्रिपिटक में जातक आता है और जातक का अर्थ कथा एक कहानी हो गया। तो मूल पाली ग्रंथ के मूल आधार पर हम जातक कथा का ये कार्यक्रम आप लोगों को दिखाते हैं। तो वो जातक कथा ये आप लोगों को अच्छे से जानने के लिए, सुनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मूल पाली ग्रंथ के आधार पे आज का ये संजीव जातक कहानी हम शुरू करते हैं। आप लोग खूब अच्छे से सुने, अपने लिए, अपनों के लिए कल्याणकारी करें। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजः शृण्वन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, जातक कथाओं के विशेष धम्मदेशना अंतर्गत आज का हम जो जातक कहानी सुनने वाले हैं, वो जातक कहानी का नाम है संजीव जातक। संजीव जातक, संजीव एक व्यक्ति का नाम है जो ये जातक कथा में प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं। और जातक बोले तो जन्मों का पहले का कहानी। तो एक संजीव नामक व्यक्ति के जिसने मतलब
जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो दोस्तों का संगत नहीं करना चाहिए वो करते हैं, दोस्तों का साथ नहीं देना चाहिए देते हैं और उसका परिणाम भी अच्छा खासा भुगतते हैं। तो इस विषय का एक सीख, एक चेतावनी और ये कहानी ये संजीव जातक है। ये संजीव जातक महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहाँ किसके लिए उपदेश देते हैं। एक वर्तमान कहानी कि वर्तमान समय में ऐसे क्या घटना घटी जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ने ये जातक कहानी की उपदेश दिया। और तीसरा कि अतीत कथा कि ये जातक कथा में ऐसे क्या घटना घटे। तो इस तरह से 3 तह में ये जातक कहानी परिपूर्ण होता है। तो जातक कहानी शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जातक कहानी कहाँ किसके लिए उपदेश दिए। तो ये जातक कहानी महाकारुणिक तथागत बुद्ध मगध के राजधानी राजगृह में जो राजा बिंबिसार ने दान दिया हुआ वेणुवन विहार है, जिसे वेणुवन विहार भी कहते हैं, जो बांस के बगीचा। तो बुद्ध विहार में रहते समय तथागत बुद्ध जिसको साथ नहीं देना था, जिसका सम्मान नहीं करना चाहिए था, उसके सम्मान करने वाले राजा अजातशत्रु की वजह से ये जातक कहानी तथागत बुद्ध सुनाते हैं। अभी ये वर्तमान कहानी कैसे हुआ कि वर्तमान समय में राजा बिंबिसार ने जो दुष्चरित्र है, जो बुद्ध के विरोधी है, जो बुद्ध के अगौरव करने वाले हैं, जो बुद्ध को ही मार के स्वयं बुद्ध बनना चाहते हैं, ऐसे दुष्ट देवदत्त भिक्षु के सम्मान करते हैं, उसके प्रति प्रसन्न होते हैं, उसके प्रति आदर गौरव करते हैं। ये अजातशत्रु, राजा बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अजातशत्रु, वो देवदत्त में इतना प्रसन्न होता है, इतना श्रद्धावान होता है, बहुत सारा धन खर्चा करके गया शीश में भव्य दिव्य बुद्ध विहार बनाते हैं और देवदत्त को दान देते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ हर दिन राज दरबार से अनेक स्पेशल भव्य दिव्य भोजन भेज देते थे। इतना श्रद्धा। और यही देवदत्त की बातें सुन सुन के अपने पिता राजा बिंबिसार को अजातशत्रु ने पहले तो विद्रोह करके जेल में डाला और जेल में डाल के अपने पिता को बिना खाना खिलाए अनेक पीड़ा दिया और बाद में जेल में ही मरवा दिया। दुष्ट देवदत्त की बातें सुन के अपने पिता राजा बिंबिसार को मार के खुद राजा बने अजातशत्रु। ऐसे बहुत बड़ा पाप करते हैं। जब राजा अजातशत्रु ने सुना कि देवदत्त अंतिम समय में पृथ्वी में धंस के मर गए, उसको पृथ्वी निगल गया, ऐसी बातें सुनने को आया, तो ये राजा अजातशत्रु भी बहुत ही डर के रहने लगे। उसको अभी दरबार में भी हमेशा डर बनाए रहता कि कहीं मुझे भी ये जमीन निगल न दे, कहीं मुझे महाअविंची का ज्वाला मुझे पकड़ न ले। उसको राज्य सुख में कोई आनंद नहीं आ रहा है, अच्छे से अच्छे सोने की जगह है उसका भी कोई आनंद नहीं, दरबार में यहाँ वहाँ सुख चैन से नहीं जी पा रहे। इतना बेचैनी, इतना तड़प, इतना पछतावा, क्या करूं कि मानो जैसे
एकदम असीम पीड़ा से तड़पते हुए, जो हाथी का छोटा सा बच्चा है वो चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागते रहते हैं, वैसे ही ये राजा अजातशत्रु भी इधर उधर एकदम तड़प के बेचैनी में चिल्ला चिल्ला के भागने लगे। अभी उसको तो रात को सोने में भी वही सपना दिखता था, खुले आंखों से भी वही सपना दिखता था कि पृथ्वी फट रहा है, वहां से महाअविंची नरक का ज्वाला निकल रहा है और वो पृथ्वी उसको खींचे जा रहा है, पृथ्वी उसको निगल रहा है। ऐसे में कि पूरा जो लोहे का सैया है, एकदम उबलते हुए लोहे की सैया में उसको लिटा रहा है। फिर वहाँ बड़े बड़े भयंकर लोहे की कील उसको ठोके जा रहे। तो ऐसा देख के वो एकदम जाग जाते थे, एकदम भयभीत होता था, एकदम डर के उसका जीवन आगे बढ़ रहा था। अभी राजा अजातशत्रु को भी लगने लगा कि अभी अपने सुख के लिए, चैन के लिए तथागत बुद्ध के पास जाऊं, तथागत बुद्ध से क्षमा मांगूं। मगर अपना अपराध इतना भयंकर था, इतना भारी था, जो भगवान बुद्ध के भक्त अपने पिता राजा बिंबिसार को मारा है, जो श्रोतापन्न फल में पहुंच चुके अपने पिता को मारा है, तो किस मुंह से भगवान बुद्ध के पास जाऊं? सीधा जा भी नहीं पा रहे, करे तो क्या करे। उन समय में मगध के राजगिरी में कार्तिक उत्सव का समय आ गया। पूरा नगर की मानो देवनगर है ऐसे सजाया गया। और ऐसे समय में राजा अजातशत्रु को लगा कि इतने अच्छे चांदनी रात में भगवान बुद्ध का दर्शन मिले तो कुछ कल्याण होगा। अभी सीधे भगवान बुद्ध के पास जाए यह भी नहीं कह सकता। तो उसको लगा आज के समय में कैसे भी हो जीवक वैद्य के मुंह से तथागत बुद्ध के वर्णन सुन के उसी के पीछे अब भगवान बुद्ध के पास जाने का एक योजना बनाना पड़ेगा। तो राजा अजातशत्रु ने सभी विद्वानों को दरबार में बुलाया और कहने लगा, आज के चांदनी रात में कोई श्रमण का दर्शन हो या कोई श्रमण का प्रवचन सुनने को मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे में उन समय में जो नाम चलता है, कोई पुरन कश्यप का नाम लेने लगा, कोई मक्खली गोसाल का नाम लेने लगा, कोई संजय बेलती पुत्र का नाम लेने लगा, कोई निर्गंधनाथ पुत्र का नाम लेने लगा कि इसके संगत करेंगे तो अच्छा होगा, उसके प्रवचन सुनेंगे तो अच्छा होगा, आज की रात उनके पास जाएंगे तो अच्छा होगा। ऐसे सबने नाम लिया, मगर जिसके मुंह से भगवान बुद्ध का नाम सुनना था वो जीवक वैद्य शांत बैठा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। और जीवक वैद्य भी वहाँ दरबार में जानबूझ के शांत बैठा है। अगर राजा अजातशत्रु मेरे तरफ इशारा करेंगे तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो शांत ही रहूंगा। उसने कुछ नहीं बोला, शांति रहा। जब राजा अजातशत्रु ने सबका सुन के उसको प्रसन्न नहीं हुआ तो उसने जीवक वैद्य के तरफ देखा। तो जीवक वैद्य को लगा कि राजा इशारा कर रहे, तो जीवक वैद्य ने भी तथागत बुद्ध के गुण वर्णन करते हुए कि यहाँ पास में ये वेलवन बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध रहते हैं, बुद्ध अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या आचरण से संपन्न है, देव मनुष्य के शास्ता है, जैसा कहते हैं वैसा ही बोलने वाला, जैसा बोलते वैसा ही करने वाला, वो सम्यक संबुद्ध है। ऐसा बुद्ध वर्णन करते हुए अगर आप उनके पास जाएं और उनका उपदेश सुने तो अच्छा हो, ऐसा कहने लगा। तो ऐसा
कहते ही राजा अजातशत्रु ने कहा, हाँ ठीक है, आज की रात हम तथागत बुद्ध के पास जाएंगे, तथागत बुद्ध के सत्संग में रहेंगे। तो ठीक है करके जीवक बैते ने राजा बिंबिसार को ये वेनुवन बुद्ध विहार में लेके जाते हैं। वेनुवन बुद्ध विहार, हाँ, इतना शांत, हजारों भिक्षु वहाँ है, परंतु ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। सारे भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के उपदेश आराम से सुन रहे हैं। वो अच्छे से शांत रूप से संयमित रूप से बैठ रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसे भिक्षुओं के ये शांत स्वरूप देख के, उन लोगों के चाल चलन ढंग देख के राजा अजातशत्रु बहुत ही प्रसन्न हुआ। और उसके बाद तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वो इतना प्रभावित हुआ कि वो बुद्ध धम्म संघ के शरण गए। उन्होंने दिल से भगवान बुद्ध से अपने किए की क्षमा भी मांगे और प्रसन्न होके फिर राजा अजातशत्रु अपने दरबार वापस जाते हैं। राजा अजातशत्रु वापस आने के बाद तथागत बुद्ध सारे भिक्षुओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, देखो ये राजा अजातशत्रु जिसको सम्मान नहीं करना था, ऐसे दुश्चरित्र देवदत्त की बातें सुन के खुद के पिता राजा बिंबिसार की हत्या किया। इसकी वजह से अगर पहली बार अगर उसके पिता की हत्या न करता तो पहला उपदेश सुन के ही ये श्रोतापन्न फल में पहुंच सकते थे। इतना पुण्य होने के बाद भी दुष्ट के संगत में गलत करने की वजह से वो श्रोतापति फल को विनाश करके बैठना पड़ा, कुछ भी फल नहीं प्राप्त हुआ। तथागत बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं। उसके कुछ दिन बाद धम्म सभा में भिक्षुओं में चर्चा होते हैं कि राजा अजातशत्रु दुष्ट देवदत्त की बातें सुन के उसके संगत करने की वजह से अपना श्रोतापति फल प्राप्त करने का पुण्य पार में भी विनाश करके बैठे। तो ऐसा चर्चा हो ही रहा था। तथागत बुद्ध वहां पहुंचे, अपने आसन में बैठे, सारे भिक्षु संघ भगवान बुद्ध को वंदना करते हैं, एक जगह बैठते हैं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, भिक्षुओं क्या बातें हो रहा था? तो उस समय भिक्षु कहते हैं कि भगवान हम तो राजा अजातशत्रु देवदत्त की संगति की वजह से अपने श्रोतापति भी विनाश कर बैठे, इसी की हम चर्चा कर रहे। तो तथागत बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, ऐसा ही है कि जिसकी सम्मान नहीं करना चाहिए, ऐसे दोस्तों को सम्मान करने की वजह से, उनका आरक्षण करने की वजह से खुद का ही विनाश कर बैठे राजा अजातशत्रु। और ये बातें अभी नहीं, पहले भी उन्होंने ऐसे ही हानि करवा के बैठे थे, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। ऐसा कहने पे भिक्षुगण तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस समय की जो बातें हैं ये तो हमने जान लिया, ये तो हमने समझ लिया, मगर पहले भी ऐसे हानि करवा के बैठे थे, तो वो बातें क्या है हमें पता नहीं, कृपा करके आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कहने पे तथागत बुद्ध, अच्छा ठीक है सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो कहते हुए ये संजीव जातक सुनाते हैं। अभी संजीव जातक कहानी शुरू होता है। पहले बहुत समय पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय बोधिसत्व जो भविष्य में बुद्ध बनने वाले व्यक्ति, वो बोधिसत्व वाराणसी नगर में बहुत ही महासंपत्तिशाली परिवार में जन्म हुआ था। जब
थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो तक्षशिला में शिल्प विद्या सीखने के लिए गया। अभी बोधिसत्व है, खूब अच्छे से शिल्प विद्या सीखने के बाद फिर वो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उन्होंने 500 शिष्यों को वो शिल्प विद्या सिखाना प्रारंभ किया। 500 शिष्यों को ये शिल्प विद्या सिखाने का काम करने लगा। तो उनके पास बहुत सारे, इतने सारे शिष्य है, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई कम सीखने वाले, कभी कोई ज़्यादा सीखने वाले, कोई एकदम तुरंत सीखने वाले, कभी एकदम धीरे सीखने वाले, ऐसे बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से बोधिसत्व ने एक शिष्य को एक मंत्र सिखाया। वो मंत्र ऐसा था कि कोई मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसा मंत्र सिखाया। वो शिष्य ने भी खूब अच्छे से अभ्यास करते हुए वो मंत्र को सीख लिया। उसने मुर्दे को जिंदा करने वाला मंत्र तो सीख लिया, मगर जो जिंदा हो चुका है फिर से उसको सुलाने का मंत्र सीखा ही नहीं। हाँ, तो उसने वो सीखने की आवश्यकता ही नहीं समझा, सीखने के लिए समय ही नहीं दिया। बस मुर्दे को जिंदा करने का विद्या सीख लिया ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ के बैठने लगा। अभी एक समय ऐसा भी घटना हुआ कि वो शिष्य अपने एक मित्र के साथ जंगल के तरफ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चले गए। वे आश्रम के लिए लकड़ी लगता है, वो जंगल की तरफ मिलता है, तो जंगल की तरफ लकड़ियाँ एकत्र करने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगा। घूमते घूमते लकड़ी एकत्र करते करते उन लोगों ने एक जगह पे देखा कि एक व्याघ्र मरा पड़ा हुआ है। व्याघ्र बोले तो वाघ, टाइगर। हाँ, तो एक व्याघ्र मरा पड़ा हुआ है। तो ये देख के पहले तो वो लोग डर गए, फिर बाद में पता चला कि ये तो मरा हुआ है। फिर नजदीक जाने के बाद जिसको ये मुर्दे को जिंदा करने वाले विद्या आता है, वो शिष्य कहने लगा, अच्छा ये मरा हुआ है, मैं चाहूं तो इसको अभी जिंदा कर सकता हूं, मुझ में ऐसा शक्ति है। तो दूसरे मित्र कहते हैं, कुछ भी फेंकते हो, ऐसा भी हो सकता है, मरे हुए को भी कोई जिंदा कर सकता है, हाँ कुछ भी मत बोलो। तो वो और जोश में आ जाता है, क्या बात करते हो, तुमने मुझे जाना ही नहीं, मुझ में इतना शक्ति है, अगर मैं चाहूं तो अभी कभी इसको जिंदा कर सकता हूं। तो दूसरा कहते हैं, नहीं नहीं ये संभव नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को भी कोई जिंदा कर सकता है क्या, नहीं 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 हो सकता। तो उसको और मतलब चढ़ जाता है। वो कहते हैं, मैं अभी के अभी जिंदा करके दिखाता हूँ, दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या। ज़्यादा होने पर वो दूसरे ने भी, अच्छा मैं भी देखता हूँ, चलो जिंदा करके दिखाओ। परंतु उसने बुद्धिमानी ये किया, जो जिंदा करके दिखाओ बोलने वाला फटाफट से पेड़ में चढ़ गया, और जो जिंदा करने वाला वहीं व्याघ्र के सामने बैठ के अभी मंत्र पढ़ने लगा उसको जिंदा करने के लिए। मंत्र पढ़ते 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 धीरे 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 वो व्याघ्र जिंदा होने लगा, जीवित होने लगा, और धीरे से उठ के खड़ा हो गया। अभी मुर्दा जिंदा होने के बाद पहले ऐसे देखा तो सामने एक इंसान पड़ा था, तो उसने तुरंत वो शिष्य का गला पकड़ के मार दिया, और कुछ समय के बाद वो भी वहीं गिर पड़ा। अभी वो व्याघ्र भी वहीं पहले जैसे मुर्दा वैसे ही गिर पड़ा था, और ये शिष्य जिसने उसको जिंदा किया वो भी मुर्दा होके वहीं पड़ा था। अभी दूसरे मित्र ने ये सारा देख के भागा 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 अपने गुरु को ये समाचार दिया कि ऐसे ऐसे
मरे हुए व्याघ्र को जिंदा करके वो खुद भी मर गया, ऐसे ऐसे हालत हो गया करके सब सुनाया। फिर उसके बाद वो उनके गुरु ने, वह जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व गुरु ने सारे शिष्यों को इकट्ठा करते हुए सुनाते हैं कि जिसको साथ नहीं देना था, ऐसे दुष्टों को साथ देने से, ऐसे दुष्टों को आरक्षण करने से खुद का ही हानि होता है, ऐसा कहते हुए वो एक पाली गाथा द्वारा एक गाथा कहते हैं। वो गाथा मूल पाली ग्रंथ में इस तरह आता है। असंतं योपगनाति असंतं चुपसेवति तमेव घासं कुरुते व्यग्गो संजीविको यथाति। बोधिसत्व गुरु जी ये पाली गाथा में कहते हैं, जो दुष्चरित्र को बड़प्पन देता है, जो दुराचारी की संगत करता है, उसे वो दुराचारी इसी प्रकार खा जाता है जैसे जीवन प्राप्त व्याघ्र। जो दुष्चरित्र का मतलब दुष्चरित्र को बड़प्पन देता है, उसको ऊपर ऊपर रखता है, उसका आदर सम्मान करता है, उसके पीछे पीछे पड़ा रहता है, और जो दुराचारी की संगत करता है, दुराचारी बोले तो जो शरीर से गलत करने वाले, जो वाणी से गलत बोलने वाले, जो मन से गलत सोचने वाले, ऐसे दुराचारी की संगत करके बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसी प्रकार खा लेता है। जिस तरह ये जीवन प्राप्त जो मुर्दा था, उसको जीवन प्राप्त हुआ, जिंदा हो गया, और जिंदा होते ही सबसे पहले उसको जीवन देने वाले वही व्यक्ति को खा लिया, वैसे ही खा लेते हैं। इस जीवन में जो ऐसे दुराचारी व्यक्ति का साथ लेते हैं, दुराचारी व्यक्ति को ऊपर ऊपर करके आदर सत्कार करके बैठते हैं, उसके ही पीछे पीछे पड़ा रहता है, उसकी वजह से खुद का ही हानि नुकसानी होता है, और ये होना ही है। इस तरह की बातें बोधिसत्व गुरु सारे शिष्यों को ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं, और बाकी के समय सारे शिष्यों को अच्छे अच्छे ज्ञान गुण देते खुद भी दान पुण्य कर्म, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करते करते फिर कर्म अनुसार परलोक होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जातक कहानी को संगठित करते हुए कहते हैं कि वो उन समय में भी जो वो शिष्य था, वो शिष्य जिन्होंने मुर्दे को जिंदा करने का विद्या तो सीख लिया, पर फिर से उसको सुलाने की विद्या सिखाई नहीं, जिसका नाम संजीव था। वो संजीव जिसने मतलब ऐसे व्याघ्र को जिंदा किया जो खुद को ही मारने वाला है, तो ऐसे व्याघ्र को जिंदा करने वाला वो शिष्य अभी के दुष्ट देवदत्त के संगत में खुद का ही हानि करने वाला वही राजा अजातशत्रु है। और उन सब का जो 500 शिष्यों का गुरु, जो प्रसिद्ध गुरु, वो तो बोधिसत्व ही था, वो तो मैं ही हूँ, ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध ये जातक कहानी समापन करते हैं। अब ये जातक कहानी राजा अजातशत्रु देवदत्त के संगत में जाके देवदत्त का खूब प्रशंसा करते हैं, खूब श्रद्धा करते हैं। गया शीश में बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना के खूब अच्छे अच्छे भोजन दान दे के खूब धन खर्चा करते हैं। देवदत्त की बात सुन के ही अपने पिता राजा को जेल खाना में डाल के हत्या कर देते हैं, खुद राजा बनते हैं। पर जब पता चला देवदत्त के पृथ्वी में धंस के महाअविंची नरक में पतन हो गया, तब से वो भी बहुत घबराने लगा। उसको दिन में रात में वही सपना आने लगा कि खुद भी ऐसे ही धंस रहे हैं। तो बहुत ही
डर त्रास से बैठने लगा तो उसको बुद्ध के पास जाना था। बाद में ये चांदनी रात में कार्तिक उत्सव के समय में जीवक वैद्य के साथ वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध का उपदेश सुन के प्रसन्न होके बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं ये अजात शत्रु पहली उपदेश में श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते थे, मगर दुष्ट देवदत्त की वजह से वो सारा पुण्य पारमी विनाश कर डाला, और ऐसा अभी नहीं पहले भी हुआ था कहते हुए ये जातक कहानी कहते हैं संजीव जातक। संजीव जातक में भी बोधिसत्व के 500 शिष्यों में एक शिष्य संजीव, जिन्होंने मरे हुए को जिंदा करने का मंत्र तो सीख लिया पर फिर से उसको सुलाने का मंत्र सिखाई नहीं। जंगल में मित्र के साथ जाते समय मरे हुए व्याघ्र को देखा और उसको मैं जिंदा कर सकता हूँ, इस होड़ में उसको जिंदा कर दिया, और जिंदा करते ही वो व्याघ्र ने उसका गला पकड़ के मार डाला। हाँ, तो जिसको साथ नहीं देना था उसको जिंदा करने से वो मर गया। और यही बात लेके उसके गुरु बोधिसत्व ने कि जिसका दुराचारी को दुष्ट को साथ देने से खुद का ही हानि होता है, ऐसा उपदेश देते हुए सारे शिष्यों को अच्छे से सिखाते हैं और अच्छे पुण्य धम्म करते हुए परलोक होता है। ये है संजीव जातक। हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना, बुरे लोगों को पहचान के दूर होना। बुरे लोगों को कभी भी लगेगा करके उनको ऊपर ऊपर रख के, कंधे पे रख के, आदर सत्कार करके ऐसे नहीं रखना, उससे हमारा ही हानि नुकसानी होगा। ये बातें हमेशा याद रखना। तो ये है संजीव जातक। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतियो विभाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सापे पुरायन्तु चित्तसङ्कप्पा चन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।